प्रेज द लॉर्ड माय ऑल यूट्यूब व्यूअर। तो आज हम चलकर इस वीडियो में यह जानेंगे कि मुस्लिम भाइयों के बहुत ऐसे मुस्लिम भाइयों के आरोप होते हैं क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर कि तुम क्रिश्चियन लोग सूअर का मीट खाते हो, तुम क्रिश्चियन लोग ये खाते हो वो खाते हो, तुम क्रिश्चियन लोग सूअर का मांस खाते हो, ये वो मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं वो कहते फिरते हैं हम मसीह भाइयों को। लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत से हैं जो मसीह का नाम धारण रख कर क्रिश्चियनिटी का चोका पहनकर वह सारे तुच्छ काम करते हैं जो कि परमेश्वर के ना राज्य में अलाउ है, ना यहाँ पे अलाउ है, ना हमें बाइबल में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। उन सभी कार्य को वह क्रिश्चियनिटी का चोका पहनकर सारे काम करते हैं। लेकिन वह इस आरोप को लगाते वक्त ये भूल जाते हैं और अपने गिरबान में झांकना भूल जाते हैं कि उनके भी इस्लाम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वह मना है, जैसे शराब हो गया, सूअर हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम में भी मैं आपको ऐसे बहुत से मुस्लिम लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें वह शराब भी पीते हैं और बहुत से बुरे काम करते हैं जो कि उनके इस्लामिक आइडियोलॉजी से हट कर है। तो क्या हम इस आइडियोलॉजी के हिसाब से पूरे इस्लाम को गलत समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या क्रिश्चियन लोगों को वाकई में सूअर का गोश्त खाना अलाउ है? अगर अलाउ है तो क्या बाइबल हमें इस बारे में बताती है? क्या बाइबल हमें इस बारे में बताती है या नहीं बताती है? तो इस बात को हम आज इस वीडियो में जानेंगे और चलकर हम फिर इस वीडियो के बाद हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम क्यों आया है इस दुनिया में और क्या ख़ास बात हमें इस्लाम ने बताया है जो कि इस्लाम को ख़ास बनाती है अपने आप में, और ऐसी कौन सी बात है जिस बात से हम मसीह भाई उनसे सीख सकते हैं। तो चलिए चलकर पहले इस वीडियो को देखते हैं कि सूअर कितना अनहेल्दी है और सूअर खाने से कितने साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इन साइड इफ़ेक्ट के बारे में हमारा बाइबल भी हमें बताता है कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। कौन सी चीज़ें नहीं खानी, कौन सी चीज़ें खानी है, हमें हमारा बाइबल पहले ही हमें बता देता है। ये ऐसे आरोप हम पे मुस्लिम लोग हम क्रिश्चियन भाइयों पे नहीं लगा सकते हैं। चलिए उनकी इन सभी बातों को हम विद रेफरेंस के साथ एक्सपोज करेंगे, वरना वो तो सोचेंगे जी एवं ही गप्पे मारे जा रहे हो। तो चलिए उनके इस थॉट्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि सूअर का मीट खाना कितना हानिकारक है। चलकर इस वीडियो को देखते हैं। जानकर आप कभी सूअर का मांस नहीं खाएंगे, तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर सूअर का मांस खाना क्यों मना है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूअर एक बेहद गंदा जानवर होता है। सूअर को अक्सर कीचड़ में बैठे देखा जा सकता है। आपको शायद पता हो कि सूअर को ज्यादातर खाना कीचड़ से ही होता है, जिसमें वो मल और सड़ा हुआ खाना खाता है। सूअर एक ऐसा जानवर होता है जो अपने मल को भी खा लेता है। ऐसे में सूअर के शरीर में काफी मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं। एक वयस्क सूअर में इतनी मात्रा में जहर इकट्ठा हो जाता है कि उस पर फिर सांप के जहर का असर होना भी बंद हो जाता है। सूअर दुनिया का अकेला ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता। सूअर के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता, इसलिए उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स उसके मांस में इकट्ठा होने लग जाते हैं। सूअर में कई तरह के बैक्टीरिया के साथ साथ कीड़े भी पैदा होने लगते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक कीड़ा होता है टेपवर्म। अगर आप सूअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर में ये कीड़ा प्रवेश कर जाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान पता चला है कि टेपवर्म एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंडे खून के द्वारा शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये अंडे गलती से भी दिमाग में चले गए तो ब्रेन डैमेज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सूअर का मांस पचाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। सूअर के मांस में मौजूद टॉक्सिन्स आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक सबसे महत्वपूर्ण है। ये टॉक्सिन्स ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लो बीपी और क्रैम्प जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से सूअर का मांस खाने वाले लोगों में अक्सर लीवर से जुड़ी काफी बीमारियां पाई गई हैं, जिसमें से कई लोगों का तो लीवर आधे से ज्यादा गल चुका है, क्योंकि सूअर के मांस में मौजूद टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के लिए लीवर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सूअर के मांस में काफी मात्रा में फैट होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जैसी बीमारी जन्म लेती है। लगातार सूअर का मांस खाने की वजह से दिल से जुड़ी कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं।
आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ कुरान में बल्कि बाइबल में भी सूअर का मांस खाने से मना किया गया है। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप लोगों ने देखा ना कि एक सूअर के मीट में कितना हानिकारक इसमें कीटाणु वगैरह होते हैं और ऐसी कितनी बुरी चीज़ है ये और कितना बुरा सूअर का मांस खाना है। तो आपने इस सब चीज़ों को तो आपने इस वीडियो में जान ही लिया है और आपने क्या सुना इस वीडियो में कि कुरान में भी मना है और बाइबल में भी मना है। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब बाइबल में इस्लाम के आने से पहले ही हमें इस बारे में बता दिया गया था कि सूअर का मांस ना खाएं, तो इस्लाम ने हमें कौन सी नई बातें बता दी आगे कि ये ना खाना और वो ना खाना। तो चलिए चलकर अब हम ये जाने कि क्या बाइबल में वाकई में मना है कि ऐसी वैसी चीज़ें ना खाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितनी बातों के बारे में आपका इस्लाम हमें बताएगा कि ये ना खाना, वो ना खाना, ये जायज़ है, वो हराम है, ये जायज़ है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमारा बाइबल आपके इस्लाम के आने से पहले ही हमें कई हज़ारों साल पहले बता देता है। तो चलिए बाइबल के वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, जिसमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें हमारा परमेश्वर, हमारा कलाम हमें खाने पीने के बारे में हमें किस बात के बारे में बताता है और क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें पूरी तरीके से हमारा बाइबल हमें बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइबल ले व्यवस्था 11 से लेकर हम वर्ष 1 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारी का मांस खा सकते हो। पशु में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाला व फटे खुर वाले इनमें से पशु को ना खाना, अर्थात ऊंट को जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और सांप जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को भी ना छूना, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितने के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र व नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं, वह तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ ना खाना और उनकी लोथ को भी अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जाना जाए, अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं। और शाही और भांति भांति के चील और भांति भांति के सब काग और शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुकट और भांति भांति के बाज, गिद्ध, लगभग भांति भांति के बुगले, टिटहड़ी और चिमगादड़। जहाँ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे और अंत 19वें वचन में लिखा है, ले व्यवस्था 11वां 19वें वचन में लिखा है, और तुम चिमगादड़ को भी ना खाना। यानी चिमगादड़ को पहले ही, और आपको पता ही है कि चिमगादड़ के बारे में पूरी दुनिया में क्या मतलब कि एपिडेमिक फैली है। चिमगादड़ से क्या आया है? चिमगादड़ से कोरोना वायरस आया है, जो कि परमेश्वर ने हमें पहले ही अपने कलाम में मना किया था, लेकिन फिर भी चाइना ने खाया और चाइना की वजह से आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हमें हमारा बाइबल पूरी तरीके से समझाता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो समझे मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, हमने आपको पूरी तरीके से आपके सभी बातों का हमने जवाब दिया है कि हमें हमारा परमेश्वर हमें क्या खाने को कहता है और क्या खाने को नहीं कहता। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह सारी बातें तो हमें 4000 साल पहले ही हमें मूसा के द्वारा बता दी गई थी। तो यह 570 AD में क्या ज़रूरत थी कि खुदा को कि यह सारी बातें हमें वह दोबारा बताए और ऐसी बातें एक दूसरे नबी की ओर से कहलवाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
मुसलमान मेरे प्यारे भाइयों, आप समझो इस गोलमाल को कि यहाँ पे क्या गोलमाल आप लोगों के साथ हुआ है। और बातें बहुत हैं कहने को, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और भी बातें हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको आई होप पता चल ही गया होगा कि हम क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। और आइंदा ना आप ऐसे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर ऐसे आरोप ना लगाना कि तुम क्रिश्चियन लोग ये खाते हो वो खाते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बाइबल से नहीं है वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह शैतान की ओर से है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी का चोका ओढ़कर बहुत से ऐसे बुरे काम करते हैं। तो चलिए, आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए चलो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें।